Hello everybody. In today's video we are going to study about separation of powers. Actually, as we all know that we are studying the key features of Indian Constitution. We have already discussed two key features of Indian Constitution, that is federalism and parliamentary form of government. Today we are going to discuss about the separation of power. So we will discuss this later. Let's discuss about the separation of powers. क्या समझते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर्स? सेपरेशन का मतलब डिवाइड कर देना. सो डिवाइडिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर्स. सो जरूरत क्या है इस चीज की, क्यों किया जाता है, इन सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो इफ वी रिलेट दिस विद कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करने से पहले मैं इसको एक जर्नली रिलेट करने के लिए कहूंगी. जैसे मान लीजिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटाकर हम जो पढ़ रहे हैं की फीचर्स, उससे हटाकर एक आम तरीके से इन अ सिंपल वे हम इसको समझते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को. तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी सिंगल पर्सन है जिसके पास में सारी होल सोल पावर है किसी भी अथॉरिटी से रिलेटेड या कुछ भी, तो ऑब्वियस सी बात है वहां करप्शन हो सकता है, मिसयूज हो सकता है पावर्स का. तो ऐसे में ये सब चीजें ना होने से ना हो, इन सब चीजों से बचने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स को सेपरेट किया गया है. जहां पर कि वी रिलेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अगर हम इसी को सेपरेशन ऑफ पावर्स को रिलेट करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर कि इसको पावर्स को सेपरेट किया गया है. द नंबर 1 इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज जुडिशरी. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बहुत इजीली. सो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर में क्या, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स हैं, राज्यसभा, लोकसभा. सो लेजिस्लेचर यानी कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहां बैठकर रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, किस तरीके से होल सोल प्लान दैट हाउ दिस कंट्री इज गोइंग टू बी ऑपरेटेड, कैसे सारी चीजों को किया जाएगा, क्या रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, क्या लीगल चीजें होंगी, क्या, इसीलिए इसको लेजिस्लेचर नाम दिया गया है. सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, यानी कि अब रूल्स तो बन चुके हैं, अब क्या करना है, इनको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि किस तरीके से इन नियमों का जो बने हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी उनका पालन किया जाएगा. जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज. अब ये जो लॉ लेजिस्लेचर बन चुका है नंबर 1 ऑर्गन में सेपरेशन ऑफ पावर के तहत, सो वहां पर लॉज बनने के बाद में अब आती है बारी इम्प्लीमेंटिंग लॉज, यानी कि जो लॉज बन चुके हैं अब उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है. सो ऐसे में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ. एक ग्रुप होता है, डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर, जिनका काम सिर्फ इतना है कि उनको जो लॉज बन चुके हैं उनको अब इम्प्लीमेंट करना है. जैसे कि हमारे पीएम भी आते हैं, पुलिस हो गई, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, डिफरेंट आईपीएस ऑफिसर्स हो गए. ये इन सब लोगों का क्या काम है, जो नियम है, जो लेजिस्लेचर के तहत जो नियम कायदे कानून बन चुके हैं उनको अब क्या है, फॉलो करवाना है, लोगों से पालन करवाना है. से फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि रूल ये बन चुका है कि अगर मान लीजिए कोई मोटर व्हीकल से रिलेटेड रूल बना है कि अगर कोई नहीं पालन कर रहा है इस चीज का, इफ समबडी इज नॉट ओबेइंग द रूल्स रिलेटेड विद द रोड्स, सो ऐसे में क्या होगा, क्या चालान कटेगा, कितने रुपए का चालान होगा. इन सब चीजों को ऑब्वियस सी बात है कोई इनको एमपी एमएलए ये सब तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इनको किसी की हेल्प की जरूरत है. तो ऐसे में इन रूल्स को एग्जीक्यूट करने का काम हमारी पुलिस करती है. और इसके अलावा हर आईपीएस ऑफिसर अपने अपने क्षेत्र के चीजों के लिए को वहां पर एग्जीक्यूट कराने के लिए लॉज को अच्छे से लॉज रहे वहां पर, इन सब चीजों का काम करते हैं. अब थर्ड पार्ट है हमारा जुडिशरी. सो सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री. देखिए लेजिस्लेचर का क्या काम है, टू मेक द लॉ. एग्जीक्यूशन का क्या काम है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ. एंड जुडिशरी का क्या काम है, टू प्रोटेक्ट द लॉ. इनका ये काम है कि ये जो लॉज बने हैं इनको प्रोटेक्ट करें, यानी कि हर व्यक्ति इसका पालन करे. सो सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री, जो हमारी कंट्री में सिस्टम ऑफ कोर्ट है, जुडिशरी उसको कह सकते हैं. सो से फॉर एग्जाम्पल हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया. सो है क्या कि पावर इज शेयर्ड अमंग दीज 3 ऑर्गन्स. जो भी पावर्स हैं, जो भी रूल्स रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज हैं, वो अथॉरिटीज वो पावर्स इन 3 पार्ट्स में, 3 ऑर्गन्स में गवर्नमेंट के जो है वो डिवाइड करी हुई हैं. देख सकते हैं इसकी हेल्प से भी लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट, राज्यसभा, एग्जीक्यूट करना, फिर उसको जुडिशियली, सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीजों से हम समझ सकते हैं. आगे देखते हैं.
व्हाट इज द नीड टू शेयर पावर, अब जरूरत क्यों पड़ती है इस चीज की, पावर्स को डिवाइड करने की जरूरत क्या है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। है क्या कि टू प्रिवेंट द मिस यूज, यानी कि किसी भी पावर के मिस यूज से बचने के लिए, बचाने के लिए, कि किसी भी पावर का, किसी भी अथॉरिटी का मिस यूज ना हो। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, यानी इन तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग पावर मिले, यानी कि कोई भी किसी और का काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए एग्जीक्यूटिव जो हमारी पुलिस है वो लॉ थोड़ी ना बना सकती है, या पुलिस जो है वो सजा थोड़ी ना दे सकती है किसी को, ये काम जुडिशरी का है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है कंट्री में उसका काम है ये। तो इसी तरीके से अगर ये चीज जब फॉलो होती है, इफ वी शेयर पावर एंड everybody is just exercising different powers, तो होता क्या है इससे, दिस डेवलप्स द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर सबके बीच में इक्वली पावर शेयर हो चुकी है और सब अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, तो इससे क्या डेवलप होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि जो जिसको पावर मिली है वो उसको सही तरीके से यूज कर रहा है, इसको चेक करा जा सकता है। और इन डिवीजन की वजह से, इस डिवीजन की वजह से डेवलपमेंट होता है बैलेंसेस का, यानी कि हर व्यक्ति अपना ही काम करता है, बैलेंस रहता है सबके कामों के बीच में। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर्स, यानी कि इस चीज का भी फायदा रहता है कि हर किसी को इक्वली पावर मिली हुई है और एक बैलेंस बना रहता है पावर्स के बीच में। अब होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव्स, मान लीजिए कि शेयर करने की जरूरत क्यों है, कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। सो मान लीजिए एग्जीक्यूटिव्स जो है उनकी पावर्स को कौन चेक करता है, उनकी पावर्स को चेक करते हैं लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, और ये इस चीज को कि एग्जीक्यूटिव्स अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको क्या कौन चेक कर सकता है, जुडिशियल सिस्टम जो है वो चेक कर सकता है। तो है क्या कि इन चीजों की वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि जब एक दूसरे के काम को ये लोग चेक करते रहते हैं तो एक बैलेंस बना रहता है। और इसके अलावा क्योंकि पावर किसी एक ही व्यक्ति के पास नहीं है तो इसलिए पावर्स के बीच में भी बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इन तीनों पार्ट में से, इन तीनों ऑर्गन्स में से गवर्नमेंट के कोई भी अपनी पावर्स को मिसयूज कर सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट टू रिमेंबर, द कंफ्यूजन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब है क्या, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मैं स्टेट का यूज करती हूँ किसी वीडियो में, तो यहाँ पर स्टेट से मतलब इस चीज का नहीं होता। जैसे मान लीजिए इंडियन स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ, लाइक हु इज द पीएम ऑफ इंडियन स्टेट, तो वहां पर स्टेट की बात ये नहीं होगी कि एमपी की बात हो रही है, या यूपी की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है, ये सब चीजें नहीं है। यहाँ पर मतलब है एक नेशन से, नेशन स्टेट से, यानी कि इंडियन स्टेट से मतलब है। कहीं कहीं पे इंडियन गवर्नमेंट का भी यूज करती हूँ। तो होता क्या है कि अगर स्टेट की बात करते हैं हम, तो स्टेट का मतलब ये है कि एक जोग्राफिकल एंटिटी की बात हो रही है, पॉलिटिकल एंटिटी की बात हो रही है। जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तब तो यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि हु इज द पीएम ऑफ इंडियन स्टेट, तो मैं पूरी कंट्री की बात कर रही हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट, समझ में आया ना। तो इससे यहाँ पर हमारे स्टेट से मतलब सिर्फ इतना है, इंडियन नेशन के बारे में है। अब है क्या कि ये स्टेट यूज क्यों करते हैं, देखो होता क्या है कि हर कंट्री जो है वो एक सॉवरेन एंटिटी होती है, एक सॉवरेन एंटिटी की अगर हम बात करें तो है क्या कि अ कंट्री शुड बी फ्री टू टेक इट्स इंटरनल्स एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस। तो इस तरीके की कंट्री जो जिनके पास अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने की होल सोल पावर होती है, सो ऐसी कंट्री को हम सॉवरेन एंटिटी भी बोल सकते हैं। अब है क्या, क्यों कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में क्या सब्जी बनेगी, ये कोई पड़ोस वाली आंटी तो आपको आकर बताएंगे नहीं कि आज ये सब्जी बना लो। भाई आपकी रिलेटेड आपकी लाइफ है, आपको पता होना चाहिए ना कि क्या चीज होगी। तो यही चीज जो है, यही रिलेटेड जो हमारी कंट्री से है, यानी कि हमें ये पूरा अधिकार है कि हम अपनी कंट्री से रिलेटेड इंटरनल डिसीजन लेने का हमारी गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है, और इसके अलावा इससे कंट्री से रिलेटेड एक्सटर्नल डिसीजन लेने का भी पूरा का पूरा राइट है हमारी कंट्री के, समझे ना। तो इसमें क्या है कि स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट क्या है, परमानेंट एंटिटी है, लेकिन ये जो है नॉन परमानेंट। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो एक नॉन परमानेंट एंटिटी है। कैसे, गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है लेकिन स्टेट तो वही का वही रहेगा ना, इंडियन स्टेट हमारा। सो गवर्नमेंट जो है चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या है, नॉन परमानेंट एंटिटी है। इसका सिर्फ इतना काम होता है कि अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट आ गई है, उस गवर्नमेंट को अब क्या करना है, रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कराने, पूरा देश जो है कायदे कानून से उसमें को चलाना है। तो होता क्या है ऐसे में कि
अब ऐसे देख सकते हैं आप, स्टेट जो है, इंडियन स्टेट हमारा, वो एक गाड़ी है और गवर्नमेंट जो है वो उसकी ड्राइवर है। तो मुझे लगता है चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। आज की वीडियो में हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पार्ट्स को, जहां पर हमने देखा था कि डिवाइड करा जाता है, पार्ट्स को शेयर करा जाता है सिर्फ इसलिए ताकि कहीं भी कोई भी पार्ट्स को मिसयूज ना कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो टू लर्न अबाउट फंडामेंटल राइट्स, विच इज द नेक्स्ट की फीचर्स वी आर गोइंग टू लर्न। थैंक यू वेरी मच।